नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ रेशमा रावत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में बर्फबारी और बारिश से फिर लौटी ठंड, केदारनाथ में भी हुई भारी बर्फबारी। चारधाम यात्रा में केदारनाथ के सेवादारों के वाहन को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 147 मिले कोरोना के नए मरीज, वहीं एक की हुई मौत। चारधाम यात्रा को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण भारत सरकार ने किया टेबल टॉप और मॉक ड्रिल अभ्यास कार्यक्रम। चारधाम यात्रा को महज कुछ दिन ही शेष है। ऐसे में केदारनाथ में कल रात से ही तेज बर्फबारी शुरू हो गई है। धाम में और पैदल रास्तों पर भारी बर्फबारी होने से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। वहीं हाल ही में लगे टेंट भी इस बर्फबारी की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं लगातार हो रही इस बर्फबारी से एक बार फिर से केदारपुरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। अगर ऐसी ही बर्फबारी होती रही तो व्यवस्थाओं में कई मुश्किलें पैदा हो सकती है। कोरोना और मौसम को देखते हुए तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड के अनुरूप व्यवहार का पालन करना होगा, जिसमें मास्क पहनना, सैनिटाइजर, कोविड लक्षणों पर जांच शामिल है। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रही है गुंडागर्दी। आपको बता दें कि इन दिनों राजधानी देहरादून में सड़कों पर जमकर मारपीट हो रही है। आए दिन गुंडागर्दी और मारपीट के वीडियो सामने आते हैं। ताजा मामला देहरादून के वसंत विहार का है, जहां किसी रेस्टोरेंट में कुछ युवकों द्वारा एक युवक को जमकर लात घूंसों से मारा जा रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देहरादून में अपराधियों को कानून का कितना डर है। दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि जगह जगह उनकी गुंडागर्दी का ही बोलबाला है। कानून की इस कदर धज्जियां उड़ाई जा रही है कि आम जनता को घर से बाहर निकलने में भी 10 बार सोचना पड़े। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर धार्मिक स्थलों को बनाकर अतिक्रमण किया गया है। वहीं शासन ने वन विभाग को तत्काल इन अतिक्रमण चिन्हित कर उन पर उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और इस संबंध में धार्मिक अतिक्रमण हटाने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जा चुका है और अब इस काम की प्रत्येक दिन समीक्षा भी की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने सख्त आदेश दिए हैं कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार की अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल ही हटाया जाएगा। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों यहाँ की धर्म, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के अध्यात्म और यहाँ के स्वरूप को बचाने के लिए हमने कहा है कि हम लैंड जिहाद जैसा महापाप भी देवभूमि के अंदर नहीं होने देंगे और उसके लिए भी हमने जितना भी वेरिफिकेशन ड्राइव चलाना है, वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया है और सरकारी भूमि पर जितने भी कब्जे हैं, जितने इस प्रकार के अतिक्रमण हैं, उनको हटाने का भी निर्णय लिया है। मौसम विभाग द्वारा जहां जनपद उत्तरकाशी में बारिश होने की बात कही है, वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में बर्फबारी देखने को मिल रही है। झाला, सुखी सहित हर्षिल में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरे और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में कल रात से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। गंगोत्री धाम के गंगा पुरोहित राजेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम में दिन से काफी बर्फबारी देखने को मिल रही है। आने वाले 22 अप्रैल के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। अभी माँ गंगा की डोली अपने शीतकाल आवास मुखवा में विराजमान है। माँ गंगा अपने शीतकाल आवास मुखवा से अब 22 अप्रैल गंगोत्री धाम में विराजमान होंगी। धाम में दोपहर में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है और मां गंगा के कपाट खोलने की यहां पर तैयारियां जोर शोरों से चल रही है। 22 अप्रैल को मां गंगा के कपाट सभी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके संबंध में श्री पांच मंदिर समिति गंगोत्री की ओर से तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मंदिर में रंग रोगन और साज सज्जा का भी सारे कार्य चल रहा है। मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखवा में भी मां गंगा जी के विदाई के लिए भी जो है पूरी तैयारियां चल रही है। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध होगा गंगोत्री धाम में आकर के मां गंगा के दर्शन करें। जय मां गंगे, हर हर गंगे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी श्वेता चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गेवला में बहुउद्देश्य विधिक साक्षरता एवं चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आम जनमानस को विभिन्न कानूनी विषयों पर जिला बार एसोसिएशन उत्तरकाशी के अधिवक्ताओं व कानून के विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराई गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में और जो सचिव मैडम हैं उनके अध्यक्षता में यहाँ पे एक शिविर का आयोजन किया गया था और इस शिविर में 19 विभागों ने प्रतिभाग किया और अपने विभाग से संबंधित जो भी यहाँ पे लोग उपस्थित हुए उन लोगों ने समस्याएं प्रकट की, वो उनके द्वारा निस्तारण का यहाँ पे प्रयास किया गया और अपने जो विभाग में विभिन्न उनके विभाग जो कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं उनके बारे में भी उन लोगों ने यहाँ पे उसको शोकेस किया, लोगों को उसके बारे में बताया। बच्चे भी थे स्कूल के, तो इस संबंध में बच्चों से भी काफ़ी सारी बातें की गई।
नुक्कड़ नाटक हुआ, जिससे कि बच्चों को कौन सी बुरी आदतें अगर कोई लगे या उनको अवेयर करने के लिए उनको सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे उनके साथ वार्तालाप किया। जी, इसमें मैम जैसे शिविर से अलावा जनता की जैसे कोई समस्याएं होती है कि इसमें जिला प्रशासन के द्वारा या तहसील के द्वारा कोई विशेष दिवस आयोजित किए जाते हैं कि जिसमें वो अपनी समस्याएं रख सकता है? जी, होता क्या है ना कि मौखिक अगर हम कोई चीज़ों को बोलते हैं तो वो कई बार क्या स्लिप हो जाता है। तो ये पहले से ही ये चला आ रहा है प्रचलन कि हमारा जो फर्स्ट और थर्ड ट्यूसडे होता है, इसके लिए तहसील दिवस का आयोजन तहसील डुंडा के अंतर्गत किया जाता है। हर तहसील में होता है। तहसील डुंडा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये जो क्षेत्र है तहसील डुंडा में आता है, तो वहाँ पर हम पर्सनली मैं जो है शिकायतों को हम मैं करती हूँ, फॉलोअप करती हूँ। उसका डिपार्टमेंट के साथ में बैठ के हम लोग बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता है तो हम उसको बता देते हैं कि भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जनरली ऐसा होता नहीं है, सोल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर किसी आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट और थर्ड जो ट्यूसडे है भारी मात्रा में वहाँ पर आकर यदि कोई समस्याएं हैं, जेन्युइन समस्याएं जिनको हम सॉल्व कर पाएँ, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे वहाँ उपस्थित होकर अपनी शिकायतों को रजिस्टर करवाना। जी मैम, इस शिविर में कुछ विशेष समस्याएं आई, जैसे बरमखाल बाजार में पार्किंग की असुविधाएं हैं और यात्रा काल भी शुरू होने वाला है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे मैम? पार्किंग की जो सुविधाएं, देखो सबसे पहले तो हम लोगों को अपने को ठीक करना पड़ेगा। जो अभी मेरी जैसे बात हुई लोगों से, मैंने कहा कि अपनी जितनी समस्याएं हैं वो अभी मेरे उनको संज्ञान में मौखिक रूप से नहीं डाला। मैंने कहा उसको आप मुझे रिटर्न में पॉइंट वाइज आप मुझे दीजिए, जितना भी हम और डिपार्टमेंट के साथ में, क्योंकि इसमें NH इसको बेसिकली देखते हैं, NH बड़कोट, तो उनके साथ हम बैठ के इसमें कोशिश करेंगे कि हम क्या इसमें करें। थोड़ा सा संज्ञान में आप लोग ये थोड़ा सा भी लेके आएँ तो उसको हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग 2-3 समस्याएं इन्होंने बताई और रिटर्न में भी देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम ठीक करें। लेकिन मेरा सब लोगों से यह आह्वान है कि अपने को ठीक रखें, हम तभी हेल्प कर पाएंगे। अपने को हम लोग ठीक करेंगे, सब लोग अपने अपने लेवल पर ठीक करेंगे तो बेहतरीन होगा। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मासिक प्लान के अनुपालन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के द्वारा ब्रह्मकाल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के आसपास के 26 क्षेत्रों से 500 से अधिक लोग आए और जिन्होंने लाभ प्राप्त किया। यहाँ पे 19 विभाग के करीब आए, जहाँ पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, अन्य विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि विभाग आए और सब जितने भी लोग थे सबने अपनी जन समस्याएं रखी और उनकी समस्याओं का निस्तारण किया गया। साथ ही साथ चिकित्सा विभाग द्वारा एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजन किया गया, जिससे सभी छात्र छात्राओं और सभी आम जनमानस को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिक्षा के अधिकार, नशा से मुक्ति, साइबर क्राइम आदि पे उनको चेतना जागृत की गई। इस शिविर से अन्य और भी समस्याओं का निस्तारण किया गया। धन्यवाद। इन दिनों चंपावत जिले के टनकपुरा में पूर्णगिरि धाम मेला चल रहा है। यह मेला 3 माह के लिए संचालन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के पश्चात प्रयास किया जा रहा है कि मेले को वर्ष भर चलाया जाए। इस मेले की विद्युत व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा ठेकेदार रखा गया है, जो ठेकेदार बिजली विभाग को चकमा देकर बिजली चोरी कर मेले में बिजली की आपूर्ति कर रहा है। जब हमारे द्वारा बिजली विभाग को फोन पर सूचना दी गई तो मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के लाइनमैन ने विद्युत को संचालन कर रहे ठेकेदार की केबल जब्त की और इस ओर कार्रवाई करने को कहा। अब देखना यह है कि आखिर विद्युत विभाग ठेकेदार पर क्या कार्रवाई करता है। 22 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है। यात्रा की दृष्टि से जनपद उत्तरकाशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवभूमि के 4 धाम में से 2 धाम श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री यहीं पर विराजमान है। 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। बुधवार को अभिषेक रुहेला, जिलाधिकारी उत्तरकाशी और अर्पण यदुवंशी, पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी ने यात्रा ड्यूटी में लगे समस्त फोर्स को पुलिस लाइन ज्ञानसू उत्तरकाशी में ब्रीफ कर ड्यूटी संबंधी उचित दिशा निर्देश दिए। अकोड़ा कला उर्फ औरंगजेबपुर गांव निवासी जगपाल सिंह ने औरंगजेबपुर गांव में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे की याचिका उच्च न्यायालय में दायर की, जिसे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गंभीरता पूर्वक ले लिया है। उच्च न्यायालय में बतौर अधिवक्ता निखिल सिंगल के मुताबिक लक्षर के अकोड़ा कला उर्फ औरंगजेबपुर गाँव में जोहर तालाब की जमीन पर कुछ तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिसका कई बार प्रशासन द्वारा भी बेदखली के आदेश तक किए जा चुके हैं, मगर अतिक्रमणकारियों ने आज तक भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया है, जिस पर अब उच्च न्यायालय ने प्रशासन को तत्काल तालाब की भूमि को खाली कराए जाने का सख्त आदेश पारित किया है। सर के गांव औरंगजेबपुर में जोहड़ की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसका प्रशासन द्वारा समय समय पर संज्ञान लेते हुए बेदखली के आदेश पारित किए गए।
परंतु अतिक्रमणधारियों द्वारा उस पर कभी कोई खाली नहीं की गई जोहड़ की भूमि जो थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए उसे शीघ्र अतिशीघ्र खाली कराने के आदेश प्रशासन को पारित किए। जगपाल सिंह है, ये ग्राम अकोड़ा औरंगजेबपुर तहसील लक्सर। जो जोहड़ की भूमि है, जो ग्राम समाज की भूमि है, उस पर मिट्टी डाल के उसे कवर करके उस पर मकान बनाए गए थे जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा ग्राम समाज की भूमि पे इस पर आप कोई अवैध कब्जा है, इसे तुरंत हटाया जाए। मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मसूरी के होटल में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा शिरकत की गई। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महामंत्री जगजीत कुकरेजा, कोषाध्यक्ष नागेंद्र उनियाल ने एसडीएम मसूरी नंदन कुमार का मोमेंटो देकर स्वागत किया और मसूरी माल रोड के साथ अन्य समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण के कार्यों को पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले समाप्त करने की मांग की गई। वहीं सड़क किनारे पड़े मलबे को तत्काल हटाने के साथ सड़क क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को तत्काल मरम्मत करने की मांग की गई। मसूरी की माल रोड जो है उसका कार्य 29 जनवरी को शुरू किया गया था सौंदर्यीकरण का। इसमें 4 तरह के काम थे। सबसे पहले इसमें समस्त लाइनों को भूमिगत, बिजली की लाइनों को, केबल की लाइनों को भूमिगत करने का था। दूसरा एक सर्विस लाइन, जो सर्विस डक्ट की बहुत सालों से डिमांड थी, उसका कार्य चल रहा है। तीसरा यमुना पेयजल योजना का काम चल रहा है और चौथा पूरी की पूरी माल रोड को स्क्रैप करके दोबारा रीलेइंग का, नई माल रोड बनाने का, डालने का कार्य चल रहा था। इसी संदर्भ में 3 महीने होने के बाद आज व्यापारियों में काफ़ी पहले से नाराजगी थी, पर आज प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से डीएम मैडम और एसडीएम सर द्वारा ये कार्य करे जा रहे हैं, सबने अपनी अपनी राय सुझाव दिए। जगह जगह पड़े मलबे को हटाने की बात करी, जगह जगह नालियां जो बंद पड़ी उन्हें खुलवाने की बात करी, कलवटों को खुलने की बात करी, कैमल बैक रोड हो, मोतीलाल नेहरू मार्ग हो, 0 पॉइंट केम्पटी रोड हो, इन सब जगह पे रोडों को सुचारू करने की बात करी। माल रोड पे किताबगंज से लेकर गांधी चौक तक, गांधी चौक से लेकर पिच्चा पैलेस तक पूर्ण रूप से माल रोड को 30 अप्रैल तक कार्य पूरे करने की बात करेगी, जिसका आश्वासन पीडब्ल्यूडी द्वारा और एसडीएम सर द्वारा दिया गया है कि 30 अप्रैल तक माल रोड का समस्त कार्य खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद माल रोड की कारपेटिंग की जाएगी। बिल्कुल धरना स्थगित है। हम किसी भी प्रकार से सरकार के प्रशासन के विरोध में नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सारे विभाग आपसी तालमेल करके इस प्रकार से कार्य करें कि आपसी हमारे मसूरी के नागरिकों को, पर्यटकों को, निवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि आगे की जो भी रोड का पे काम होगा वो 30 अप्रैल तक इसको पूरा कर दें। इसी क्रम में हमारी विभागियों से बात हुई थी, इसमें जो भी समस्याएं हैं उनको सुना गया है, उनको ये भी एश्योर किया गया है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी थे, इसको त्वरित रूप से काम किया जाएगा। पीछे भी जो काम हुआ है बहुत फास्ट हुआ है, आगे ये काम जो है गुणवत्ता के साथ पूरे फास्ट काम करेंगे इसमें। और जो भी समस्याएं हैं, जिस भी विभाग से समस्याएं रहेंगे, वो जो कमेटी एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा कि अगर कोई यूटिलिटी लाइंस डैमेज होती हैं तो उसको तत्काल उसका निस्तारण किया जाए, ताकि जो लोग हैं उनको कम से कम समस्याएं हैं। निर्देश दे दिए गए हैं और तत्काल वो मलबा क्लियर हो जाएगा। तो कार्रवाई हो रही है, नगर पालिका के द्वारा भी कमेटी बना दी गई। हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी है, उसको वो पहले से बनी हुई है, उसको भी रीस्टार्ट कर रहे हैं और जो भी इलीगल वेंडर्स हैं उसको हटाने की कार्रवाई होगी और बहुत जल्द इसमें आपको पूरे मॉल रोड और जो आपका गांधी चौक है इसमें इलीगल वेंडर्स नहीं दिखेंगे। जो शटर हटाया गया था वो शटर हटा हुआ है। अगर कुछ लोग उसमें दुकान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी अभी बात हुई एमडीडीए से और उसको निर्देश दिया गया है एमडीडीए को कि उसको सील, क्योंकि एमडीडीए के अंडर एमडीडीए की कार्रवाई होगी। हम अपना पत्राचार करेंगे और एमडीडीए को निर्देशित करेंगे कि उसको सील करें। अभी मेरी बात भी हुई है तो उसको जल्दी सील करवाएंगे। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के शहीद कैप्टन बहादुर केड़ा राजकीय इंटर कॉलेज सलौंज में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जहां विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की प्रदर्शनी का रिबन काटकर दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। वहीं विद्यालय छात्राओं ने सरस्वती वंदना गीत, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की, साथ ही प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। विद्यालय द्वारा प्रकाशित ज्ञान दर्पण पत्रिका का विमोचन किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि छात्रों द्वारा लगाई गई यह प्रदर्शनी बेहद ही सुंदर रही। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने को कहा। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक मसूरी नगर पालिका के सभागार में आयोजित की गई। बोर्ड बैठक में मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों को लेकर कुल 99 प्रस्ताव आए, जिसमें से 91 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए, जबकि 8 प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। वहीं 2023 के वित्तीय बजट भी सर्वसम्मति से पास किया गया। बोर्ड बैठक मसूरी देहरादून मार्ग कोलखेतों पर लगाए जाने को लेकर सभी सभासदों के द्वारा भारी विरोध के बाद निरस्त कर दिया गया। दूसरी ओर मसूरी नगर पालिका द्वारा मां सोनिक लॉज पार्किंग के दूसरे चरण के काम के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। महत्वपूर्ण बैठक काफ़ी दिनों बाद पालिका की
यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें मुख्य तौर पे जो पालिका का वार्षिक बजट है उसको पास किया गया। इसके अलावा मैसैनिक लॉज का जो द्वितीय चरण का कार्य होना है उसको इसमें वित्तीय स्वीकृति इसमें दी गई है। इसके अलावा काफ़ी सारे निर्माण कार्य हैं। हुडको से हाईटेक टॉयलेट हमारी पास हुई, वहाँ से अनुदान मिला है नगर पालिका को 51 लाख रुपए का, उसका भी अनुमोदन यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा शहर में जितने भी, क्योंकि पर्यटक सीज़न आ रहा है और जितने भी निर्माण कार्य होने हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए जिस तरीके से जो सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, पेयजल निगम ने खोदी थी, उन सबको दुरुस्त की जाए। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बैठक में पास किए गए। वह सबसे महत्वपूर्ण एक निंदा प्रस्ताव एमडीडी के खिलाफ नगर पालिका सभासदों ने किया है कि एमडीडी जिस तरीके से तानाशाही और बिना एमडीडी नगर पालिका के संज्ञान में लाए कार्य कर रही है। एक निंदा प्रस्ताव यह पालिका सभासदों ने पास किया है और जो भी कार्य जो पालिका कर रही है उसमें एक अड़ंगा, एक द्वेष भावना से एक अड़ंगा लगाने का कार्य जो एमडीडी कर रही है उसके खिलाफ एक पालिका ने यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया है। कुल्लू खेत में काफ़ी समस्या रहती है क्योंकि बहुत लंबा जाम वहाँ पे कई बार पर्यटक सीज़न में लग जाता है, तो क्योंकि पिछले भी एग्रीमेंट में थे और शासन से भी दिशा निर्देश थे कि वहाँ पे फास्टैग लगाया जाए ताकि वहाँ जाम कम लगे। और अभी इस प्रस्ताव को पोस्टपोन कर दिया गया है और अगली बैठक में फिर इसे दोबारा उसका प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा कि किस तरीके से फास्टैग लगाया जाए ताकि लोकल लोगों को किसी तरह का कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। बहुत इम्पोर्टेंट इस बोर्ड में हुआ है जो कंपनी गार्डन का जो टेंडर हुआ है, जो कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष पे था, वो 67 लाख रुपए प्रति वर्ष पे हो गया है, जिससे पालिका को एक बहुत अच्छी एक आय हर साल इसमें मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है उसमें जितना भी सौंदर्यीकरण होना है, क्योंकि काफ़ी काम कंपनी गार्डन अंदर मांग रहा है, वहाँ पर रेनोवेशन होना है और काफ़ी चीज़ें होनी हैं, तो वो सब कार्य उनके द्वारा जल्द से जल्द उन्हें 6 महीने के अंदर पूरा करने का निर्देशित कर दिया गया। आज 98 प्रस्ताव लगे थे, जिसमें से 7 प्रस्ताव कैंसिल हुए और 91 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें मुख्यतः निर्माण कार्यों के प्रस्ताव काफ़ी हैं। नहीं, निर्माण कार्य, अब शहर में विकास कार्य तो जरूरी है, विकास कार्य होने जरूरी है। तो बजट के हिसाब से जितना हमारे पास आता है उसके हिसाब से हम निर्माण कार्य करवाने की कोशिश करते हैं कि ताकि सभी सड़कें, नाली सभी ठीक हो जाए। एक का इसमें निदेशालय से हमको कहा गया था कि 1 लेन कम से कम उसकी फास्टैग कर दी जाए जो ट्रैफिक की स्मूथली निकल जाए, लेकिन वो बोर्ड ने फिलहाल रोक दिया है। उसमें अगर एक लेन पे फास्टैग लग जाता तो वहाँ पे जाम कम लगता, क्योंकि गाड़ियाँ आती और सीधे निकल जाती। एक्चुअली एमडीडीए जो स्थानीय निकाय हैं उनको विकास प्राधिकरण से मानचित्र सूचित कराने की आवश्यकता नहीं है, केवल सूचित करना होता है। और ये एमडीडीए द्वारा केवल मसूरी में ही किया जा रहा है। हम अन्य निगमों में भी रहे हैं, नगर निगम देहरादून या ऋषिकेश, तो निगम के निर्माण कार्यों पे एमडीडीए को केवल सूचना दी जाती है। हो सकता है यहाँ पे शिकायतें भी काफ़ी होती है, इस संबंध में एमडीडीए द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। मैसनिक लॉज पे जितना काम हो गया है, वो जो बॉटल नेक था वो पूरा खुल गया है और अब काफ़ी स्पेस वहाँ पे हो गया है। जो बाहर वाला स्पेस बचा हुआ है उसको पक्का किया जाना है, क्योंकि वो अभी कच्चा है और कुछ कार्य और उसमें फिनिशिंग के किए जाने हैं, जिस हेतु ये जो वर्तमान पार्किंग है उसी में 2 करोड़ लगा रहे हैं कि एक्सटेंशन कर रहे हैं पार्किंग का? नहीं, जो अभी काम बचे हुए हैं हमारे उसका ये 2 करोड़ का है। भी पार्किंग बनी हुई है, पूरी कच्ची है अभी, एक तो वो पूरी पक्की होनी है और भी कुछ काम वहाँ पे होने हैं, चूँकि इसमें अभी फिनिशिंग के कार्य है और इसी के लिए ये 2 करोड़। पिछले समय आप आवास के लेकर आए थे पूरा प्रोजेक्ट का, फिर पार्किंग में बात आ रहे हैं तो आवास का अभी कोई PIL हाईकोर्ट में पड़ी थी, जिसमें ये हुआ था कि आप निर्माण तो करेंगे लेकिन आवास आवंटन का नहीं करेंगे, इसलिए वो फिलहाल स्थगित चल रहा है। पर ऐसे में कई दुकानें और कई आवास तो खुल गए हैं सर, तो आवंटन आवास कोई नहीं खुला। दुकानों जो हमारे कियोस्क बने हैं, कियोस्कों के लिए कोई रोक नहीं। खेत पर एक प्रस्ताव आया है कि कोल्लू खेत बैरियर जो है उस पर फास्टैग लगाया जाए, जिसका कि हमने विरोध किया है क्योंकि वो सरासर एक तो नियमों के विरुद्ध है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, और दूसरा है कि उसमें जो आम जनता है वो परेशान हो जाएगी, टूरिस्ट भी परेशान होगा, क्योंकि कोई टूरिस्ट जैसे है उसने रिचार्ज नहीं करा रखा होता फास्टैग का, तो ये अभी संभव नहीं है। तो हमने तो यही कहा कि अगर आप वहाँ लगाना चाहते तो फिर आप ये जो हमारे 2 बैरियर हैं इन पर भी फास्टैग लगा दीजिए, परंतु ये गलत है क्योंकि हमें भी वैसे नगर पालिका को भी एमडीडीए से पहले अनुमति देनी चाहिए
क्योंकि हर जगह यही हो रहा है कि नगर पालिका काम करती है और एमडीडी आके तोड़ देती है। माल रोड पे दुकानें बढ़ी और उन्होंने उनका जो है एमडीडी से परमिशन नहीं ली थी। ऐसे ही झूलाघर पे उनके द्वारा परमिशन नहीं दी गई, मैसानिक लॉज में परमिशन नहीं ली गई। तो ये नगर पालिका के कर्मचारियों की कमी है। उनको पहले सभी विभागों से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये पहले टेंडर करते हैं जिसमें नगर पालिका का पैसा भी बर्बाद होता है और जनता का भी बर्बाद होता है। जिस प्रकार जॉर्ज एवरेस्ट पे भी पार्किंग का टेंडर लगाया गया और अब वो निरस्त कर दिया गया। तो क्या मानते हैं कि बेफिजूल के खर्चे हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा नगर पालिका तो जगह जगह पर फिजूल खर्च कर रही है, जहाँ पर कि अन्य विभाग भी कार्य कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कर सकती है, एमडीडीए कर सकता है। एमडीडीए के पास बहुत पैसा है। एमडीडीए हमारे पूरे शहर में पूर्व में उनके द्वारा रेलिंग लगाई गई, सौंदर्यकरण किया गया और डबल कार्य हो रहे हैं। हमारे द्वारा पूर्व में 3 करोड़ रुपये झूलाघर के लिए पास किया गया था, सौंदर्यकरण के लिए। आपने देखा होगा वृक्षों के केज बनाए गए थे, कितने सुंदर बनाए गए थे, डस्टबिन बनाए गए थे, चेयर्स बनाई गई थी, बेंच बनाए गए थे कास्ट आयरन के। वो नगर एमडीडीए द्वारा सब उखेड़ दिए गए, क्योंकि उनके द्वारा दोबारा से सौंदर्यकरण हो जा रहा है। अब 7 करोड़ रुपये एमडीडीए द्वारा लगाया जा रहा है और पीडब्ल्यूडी द्वारा माल रोड के सौंदर्यकरण के लिए। तो इस प्रकार डबल कार्य हो रहे हैं, जिससे पैसे की वेस्टेज हो रही है और बिल्कुल ही नगर पालिका का पैसे का जो है वो गलत उपयोग हो रहा है। और आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए पहाड़ न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।